हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का फिजिक्स का जो है दूसरे लेसन से बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले लेसन का यानी पहला लेसन का जो है हम लोगों ने इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न किया हुआ है। आज से जो है दूसरा लेसन का बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ध्यान से पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, सारा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए ताकि आप लोग को हर लेसन का जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आप लोग को दिया जा सके। तो आज देखिए हम लोग पहला प्रश्न इसका शुरू करेंगे। लिखा है विभव परवर्ता बराबर होता है। तो विभव परवर्ता की बात कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि विभव परवर्ता क्या होता है। तो यहाँ पर मतलब यह है कि एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जब जाते हैं तो अब जैसे यहाँ पर कोई आवेश है और इसको किस में लेकर के जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के जाया जाता है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र होगा हमारा बहुत सारा। अब इसको उठा के इधर लेकर के चले गए, कहीं पर भी लेकर चले गए तो आवेश के अंदर कुछ वेग होगा। तो वो वेग और जो कुछ विस्थापन किया जाता है, कुछ विस्थापन होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कोई ना कोई विस्थापन हो जाएगा, कुछ वेलोसिटी इसके अंदर होगी। तो वही वेग को डीवी करते हैं और इसका जो विस्थापन होता है वो एक्सो होता है। यानी वेग परिवर्तन, यहाँ पर वेग के बटा में विस्थापन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, विभव परवर्ता कहलाता है। तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। देखिए वही है ना, dv अपॉन dx है, वेग बटा में विस्थापन, यानी विभव परवर्ता हम लोग का क्या होता है, सी वाला ऑप्शन dv अपॉन dx होता है। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर, ये नहीं रहेगा यहाँ पर, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके केंद्र पर क्वेश्चन कर रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी गोलीय चालक पर जो है, इसके केंद्र पर। अब गोलीय चालक कोई भी गोलीय चालक होगा, इसके अंदर जो है कॉमन चीज है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे, वैद्युत फ्लक्स कहे, या एक और चीज होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। ये सब क्या होता है, इसके अंदर केंद्र की अगर बात करेंगे तो हमेशा जीरो होता है। हाँ, विभव जो है जीरो नहीं होता है, लेकिन अगर हाँ विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, जो है वैद्युत फ्लक्स है, ये इसके केंद्र पर हमेशा हमारा क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं तो बी वाला ऑप्शन जो हमारा शून्य वाला, ये राइट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या कहलाएगा, सही। देखिए इसका कौन सा था, ये वाला। इस तरीके से अब देखिए इसका जो है तीसरा प्रश्न तो जो है आप लोग इसी तरीके से देख करके ही केवल आंसर बता सकते हैं। ये क्या कि एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर, यहां पर देखिएगा Q से r दूरी पर, यहां पर रहेगा Q से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव का मान होगा। अब देखिए कोई आवेश है, आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का मान, इसमें क्या हो सकता है, विद्युत विभव की बात कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो अब देखिए इसमें विद्युत विभव का मान हमारा क्या हो सकता है। तो हम ये जानते हैं कि विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने आप डेरिवेशन किया होगा कि V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटा में R होता है। ये आप लोगों ने उत्पत्ति करके पढ़ा होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब देखिए ऐसा कहीं मैच कर रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन ही हम लोग को दिख रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R यहीं पर हम लोग को दिख रहा है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न लिखा है कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। कैपिटल R त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता क्वेश्चन के अंदर पूछता है। धारिता का मतलब किसी भी चीज को जो है धारण करने की जो क्षमता होती है उसको धारिता कहते हैं। जैसे ये कहा जाए कि कोई 1 लीटर का जो बॉटल है इसके अंदर जो है
1 लीटर पानी अटता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बोतल की जो क्षमता है वो 1 लीटर धारिता वाला बोतल है। तो इसी तरीके से यहाँ पर विद्युत धारिता की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो विद्युत धारिता के लिए अगर फॉर्मूले देखें हम लोग, तो हम जानते हैं कि विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा, हम जानते हैं कि फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि C इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, Q के बटा में V होता है, ये फॉर्मूला होता है, पढ़े हैं। अभी हम लोगों ने जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर V का मान पढ़ा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है। अब देखिए अगर यही मान यहाँ पर अगर रखते हैं, क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q के बटा में हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल R क्वेश्चन में दिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल R कर देंगे। अब देखिए ये पूरा बटा का बटा है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर इसके साथ गुणे में चला जाएगा। अब जब इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, और यहाँ पर Q रहेगा और ये बटे में भी Q है। अब देखिए ये वाला Q से ये वाला Q क्या हो गया, कट गया। जब ये दोनों Q आपस में कट गए तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए C इज इक्वल टू हम लोग को जो बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R बच गया। यानी धारिता जो हमारी बच रही है वो कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के रूप में आई है। अब देखिए इसमें कहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R दिख रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो B वाला ऑप्शन है इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R दिख रहा है, यानी जो चौथे का ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा हो जाएगा, B वाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये वाला हो जाएगा। अब देखिएगा पांचवा प्रश्न में लिखा है कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव क्वेश्चन में पूछा है, विद्युत विभव किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव कहते किसे हैं कि किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। यानी विद्युत विभव का जो फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है कि V इज इक्वल टू W के बटा में Q, यानी इस आवेश को यहां से लेकर के यहां तक, एकांक धन आवेश यानी Q को यहां से लेकर यहां तक जब लेकर के आएंगे, जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। अब देखिए यहां पर कहीं W के बटा में Q दिख रहा है। अब देखिए यहां पर हम लोग पहले में Q के बटा में W हो नहीं सकता हमारा, दूसरा वाला W के बटा में Q दिया हुआ, यानी यही वाला B वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिएगा जो हमारा छठा क्वेश्चन है, लिखा कि 1 फैरड ये बराबर होता है, 1 फैरड बराबर होता है हमारा क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर फैरड किसके बराबर होता है, फैरड मात्रक किसका होता है। हम जानते हैं कि फैरड जो मात्रक होता है वो धारिता का मात्रक होता है, और हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि C बराबर क्या होता है हमारा, C बराबर हमारा होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि Q के बटा में V होता है। क्या होता है, Q के बटा में V होता है। अब इसका जो मात्रक है 1 फैरड, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फैरड, तो यहाँ पर हम क्या कर देख रहे हैं कि 1 कूलाम आवेश को अगर 1 वोल्ट विभव दिया जाएगा तो 1 फैरड कहलाएगा हमारा। तो यहाँ पर अगर इसी को चेंज करके देखें, देखिएगा यहाँ पर इसी को अगर हम लोग जो है थोड़ा सा चेंज कर दें, कैसे, यहाँ पर इसको क्या लिख दें 1 और यहाँ पर C, और जब ये V ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा हमारा। एक लाइन में अगर लिखते हैं तो इनवर्स में ही लिखा जाता है। यानी 1 फैरड किसके बराबर दिख रहा है हम लोग को, 1 कूलाम प्रति वोल्ट, इसको प्रति पढ़ते हैं यहाँ पर 1 CV इनवर्स ये लिखा हुआ है। यानी 1 फैरड किसके बराबर हुआ, 1 कूलाम प्रति वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कोई ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो छठा वाला है, छठा ही ना, देखिएगा ये B वाला ऑप्शन देखिए लिखा 1 कूलाम प्रति वोल्ट। यहाँ पर देखिए केवल 1 कूलाम वोल्ट लिखा है, ये नहीं हो सकता। फॉर्मूला हमारा बता रहा है कि गुणे में वोल्ट नहीं होगा, स्क्वायर तो यहाँ पर लगेगा नहीं, ना यहाँ पर माइनस में स्क्वायर रहेगा, ना यहाँ पर हमारा स्क्वायर रहेगा। फॉर्मूले के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, B वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पर एक 7वां प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 स्टेट कूलाम, फिर यहाँ पर डॉट डॉट है, ये कूलाम में होगा। 1 स्टेट कूलाम होता कितना है, अगर यही चीज देखिए 1 कूलाम की अगर बात करते हैं,
1 कूलम जो हमारा होता है ये होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के होता है। ये इस तरीके से होता है, लिखा रहता है स्टेट कूलम ESU। और उसके बाद अगर यहाँ पर करें एक स्टेट कूलम कितने के बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि एक स्टेट कूलम अगर इधर से देखिए यहाँ पर इसको अगर 1 कर देंगे तो ये क्या होगा, बटा में आगे कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर 1/3 और ये भी हमारा हो जाएगा × 10⁹ हो जाएगा। तो यही चीज अगर इस तरीके से लिख दिया जाए कि 3 × 10⁻⁹, यहाँ पर 1 बटा में ऐसे नहीं, यहाँ पर देखिए 1/3 × 10⁻⁹, बात वही है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या ऐसा कहीं दिख रहा है क्वेश्चन के ऑप्शन में? देखिए ये नहीं हो सकता, ये तो 1 कूलम के बराबर होता है स्टेट में, और ये 10 केवल 3 × 10⁻⁹, ये भी नहीं, इस तरीके से नहीं मैच कर रहा है। ये अगर 1/3 लिखा है लेकिन यहाँ पर घात इसकी प्लस में है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी वाला इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी एक स्टेट कूलम जो होगा हमारा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर आएगा। अब देखिएगा इसका जो है 8वां प्रश्न, आज का ये अंतिम प्रश्न भी होगा। लिखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर समांतर प्लेट संधारित्र होगी तो उसके बीच में यदि अगर कोई भी पदार्थ डाल देंगे, कुछ भी भर देंगे, तो उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। कुछ भी पदार्थ डाल देंगे उसके अंदर जो है क्या बोलते हैं, अब अवरक डाल दिया जाए, कोई भी पदार्थ डाल दिया जाए तो उसकी धारिता लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसकी धारिता क्या होगी? उसकी धारिता बढ़ेगी। ये था आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन इसमें बस लिया हुआ है। आगे के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि ये 8 प्रश्न आप लोग को जो है समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से जो है अगर आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें अगले लेक्चर के लिए, ताकि जल्द अज जल्द अगला लेक्चर भी तैयार किया जा सके।